भागलपुर जिला विधिज्ञ संघ परिसर में चल रहे भवन निर्माण कार्य को लेकर विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष वीरेश मिश्रा ने हो रहे भवन निर्माण कार्यों में बाधा को लेकर एक कॉन्फ्रेंस में खंडन किया है, जहां जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष के अलावा जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव अंजनी कुमार दुबे मौजूद थे। जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष वीरेश मिश्रा ने कहा कि डीबीए परिसर में चल रहे भवन निर्माण कार्यों में बाधा पहुंचाना उचित नहीं है। अधिवक्ताओं के गाड़ी कमाई से अधिवक्ताओं की परेशानी को देखते हुए संघ के फंडिंग से अधिवक्ताओं के बैठने के लिए संघ के जमीन पर भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। भागलपुर में जिला विधिज्ञ संघ के अलावा कोई दूसरा संघ नहीं है। वहीं जिला विधिज्ञ संघ बचाव संघर्ष समिति द्वारा निर्माण कार्य में विरोध जताने के सवालों पर उन्होंने कहा कि भवन निर्माण कार्य में विरोध जताना उचित नहीं, यह उनकी नादानी है, जबकि जिला विधिज्ञ संघ के अलावा कोई दूसरा संघ भागलपुर में नहीं है। वहीं संघ के विरोध में कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने पर संघ द्वारा कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि सीमा को पार कर जाने पर निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई होगी। हमारे डीबीए के बीच कोई भी हाल नहीं है, हम सभी अधिवक्ता एक हैं। हमारा विधि संघ ही एक संघ है, बाकी कोई भी संघ कोई भी संघर्ष समिति हमारे बीच नहीं है। हमारा डीबीए 1881 से आज तक वर्तमान स्थिति में है। वर्तमान हमारे महासचिव अंजनी कुमार दुबे जी और कमेटी के सभी लोग मिलकर के संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, विजिलेंस जितने लोग हैं सबों ने मिलकर के हाउस में यह प्रस्ताव लाया कि अधिवक्ताओं को बैठने की समस्याएं हैं, उसके ऊपर निर्माण कार्य किया जाए। हाउस से पास करा के निर्माण कार्य कराया जा रहा है और जो भी खर्च है वह हम लोगों के कार्यकाल से जो आमदनी आ रहा है उसी आमदनी से खर्च है। किसी एफडी पर लोन नहीं लिया गया है, किसी जनप्रतिनिधि से फंड नहीं लिया गया है, कहीं से चंदा नहीं लिया गया है। यह हम अधिवक्ताओं की गाड़ी कमाई इसमें लगा हुआ है और जो भी लोग इस बीच में व्यवधान डाल रहे हैं यह व्यवधान न्यायोचित नहीं था और वो सभी पदाधिकारी ने उसे न्याय संगत नहीं मानते हुए हमारे निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं देते हुए हम लोग ने ढलाई का कार्य किया है और आगे भी प्रशासन और कानून को सुरक्षित रखते हुए हम लोग आगे का काम करेंगे। अवैध निर्माण के लिए पहले पक्षकार होना जरूरी है। क्या विधि संघ के ऊपर कोई मुकदमा हुआ विपक्षी है? अवैध निर्माण का क्वेश्चन तब उठता जब हम किसी के दूसरे की जमीन पर निर्माण करते। यह मेरी जमीन है, 1881 से है, मैं अपने जमीन पर बना रहा हूँ, विधि सम्मत बना रहा हूँ। जो उसका मापदंड है मैकेनिकल प्रोसेस से, इंजीनियरिंग प्रोसेस से, वो सभी मापदंड मेरे सही है। हमारा टाइटल सूट पेंडिंग है, उस टाइटल सूट के आधार पर हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिए, प्रशासन को जानकारी दिए कि श्रीमान ये मैटर है और इस मैटर को देखते हुए हम लोग कार्य किया। किसी घर में कोई बच्चा नादान हो जाता है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है, उसकी नादानी को तब तक नजरअंदाज किया जाता है जब तक कि वो नजरअंदाज करने के लायक है और नजरअंदाज से अगर आगे बढ़ जाता है तो उसको अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से उपाय किया जाता है। हम लोग भी अपने बच्चे पर नजर रखे हैं, उनकी नादानी अभी पराकाष्ठा पर नहीं पहुंची है, जब पराकाष्ठा पार करेगी तो हम लोग करेंगे, लेकिन वो मेरा छोटा भाई है इसलिए उसके ऊपर सोच विचार के काम करेंगे। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित भतोड़िया गांव में जन वितरण प्रणाली पीडीएस में गड़बड़ी का विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। भतोड़िया गांव निवासी अमर कुमार मंडल उर्फ उपेंद्र मंडल पर मित्तल मंडल नामक युवक ने चाकू और अस्तूरा से जानलेवा हमला कर दिया। घायल उपेंद्र मंडल ने बताया कि उनकी पत्नी वार्ड सदस्य हैं और मित्तल मंडल जन वितरण प्रणाली का दुकानदार है। मित्तल द्वारा लाभुकों को सही तरीके से अनाज नहीं दिए जाने का उन्होंने विरोध किया था। इसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद मित्तल मंडल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उपेंद्र मंडल का आरोप है कि इसी रंजिश में सोमवार सुबह जब वे टहलने निकले तभी पहले से घात लगाए मित्तल मंडल ने उन पर चाकू और अस्तूरा से हमला कर दिया, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। हमले के बाद मित्तल मंडल फरार है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मित्तल मंडल पिता दरबारी मंडल पहले डीलर था सर। हमारी पत्नी वार्ड सदस्य है और हम लोग वो घोटाला किया था पिछले 6 महीने का, 3 महीने का, सभी लाभुक को बिहारीपुर में नहीं देता था सर। उसके ऊपर हम लोग कंप्लेंट किए, डीएम साहब को दिए
और सभी पदाधिकारी को दिए मुख्यमंत्री तक। उसके बाद उसको निलंबित कर दिया सर। उसी के खुंदक में ये हमें मारा गया है सर। पुराना आज कब मारा? आज हम टहलने के लिए आए थे गांव से सर मुसहरी की तरफ। जब वापस लौटे तो स्कूल के पास वो चक्कू और अस्तूरा लेकर के तैयार था सर। जैसे ही वहाँ पहुंचे हमला बोल दिया सर। केस किए? जी सर, मधुसूदनपुर में केस किए हैं। कितना लोग था वो लोग? वो लोग अकेले था वो, और गांव ग्रामीण सब लोग था। वहीं पे जैसे मारा सर हम बेहोश हो गए। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर बाईपास के पास सोमवार को एक हृदय विदारक घटना घटी। तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। मृत बच्चियों की पहचान 13 वर्षीय सोनाली कुमारी और 12 वर्षीय निशा कुमारी के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों बच्चियां सुबह गांव के पास स्थित तालाब किनारे बकरी चराने गई थी। इसी दौरान एक बकरी तालाब के किनारे चली गई, जिसे बचाने के क्रम में निशा का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गई। निशा को डूबते देख सोनाली ने भी उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया है। किशन गांव में तालाब के नदी के किनारे सीढ़ी बना था, उसमें 2 बच्चे पानी में डूबने से उनका मौत हो गया। और हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, थाना अध्यक्ष और हम देखने के लिए सबसे जो भी सरकारी मुआवजा का तय दिन को जो भी राष्ट्रीय प्रधान बनता है उनको हम लोगों की तरफ से अंचल कार्यालय की तरफ से दिया जाए। भागलपुर स्थित आदमपुर चौक सीएमएस हाई स्कूल के मैदान में कश्मीरी थीम पर डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ हुआ, जहां भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल एवं उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन के साथ वार्ड पार्षदों द्वारा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि भागलपुर शहर में पहली बार कश्मीरी थीम पर डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया है, जहां देशी विदेशी झूलों के साथ कई प्रकार के खाने पीने का व्यंजन मेले में उपलब्ध है। वहीं मेले का आयोजक डब्ल्यू जायसवाल ने कहा, बड़ी मशक्कत से भागलपुर में पहली बार देशी विदेशी झूलों के साथ कश्मीरी थीम पर शहर के बीचों बीच सीएमएस हाई स्कूल मैदान में मेले का भव्य आयोजन किया गया है, जो हवाई जहाज के थीम से प्रवेश कर कई व्यंजन के साथ देशी विदेशी झूलों का आनंद उठा सकेंगे। सीएमएस स्कूल के प्रांगण में डिज्नीलैंड का उद्घाटन हुआ है। इस डिज्नीलैंड का खास चीज ये है कि इसका थीम रखा गया है कश्मीर, और एंट्री होता है एरोप्लेन से उस कश्मीर वाले थीम में। और बच्चे लोगों के लिए स्पेशल है, यहाँ पे बोट है और भी कई तरह की झूला है, और नए नए तरह का और भी झूला और भी बहुत सारे कैटेगरी का चीज है। जलपरी आने वाला है, खाने पीने का सुविधा है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज सब चीज है। तो मैं शहरवासियों से आह्वान करना चाहूंगी कि एक बार बच्चों को लेकर के यहाँ अवश्य पधारें, और अच्छा लगे तो अपने फैमिली के साथ और लोगों को जोड़ें, आपके जो भी रिलेटिव बाहर में रहते हैं। और इस चीज का जो थीम इन्होंने लाया है, बहुत मेहनत किया है इन्होंने, हमको लगता है करीबन 1-1.5 महीना से मेहनत। मेला लाया गया है, इसमें लाने में बहुत मेहनत पड़ा है, और ये शहर के बीचों बीच है, कोई तरह का परेशानी नहीं है यहाँ आने में। और इसका जो एंट्री है वो हवाई जहाज से एंट्री है, और कश्मीर थीम में पूरा एसी बर्फ उर्फ का होते हुए दुकान में जाना है। दुकान बहुत दूर दूर से आए हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल सब जगह से आए हैं, और देसी विदेशी झूले हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत बड़ा ख्याल रखा गया है, और खान पीन का भी बहुत तरह का फैसिलिटी। इस बार स्थान भी अलग है। जी ये सीएमएस स्कूल है, इसमें बहुत मेहनत से मिला है, और बड़े बुजुर्ग छोटे परिवार का बहुत सहयोग मिला, जिस मुकाम पे आज यहाँ पहुँच पाए। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के मथुरापुर हटिया में इन दिनों सब्जी कारोबार बारिश के कारण बिल्कुल घाटे में चल रहा है। किसानों की सब्जी की कोई कीमत नहीं मिल पा रही है। औने पौने दामों में किसान सब्जी हाट में सब्जी बेचने को मजबूर है। हाट मालिक बबलू यादव ने बताया कि बरसात के मौसम में मथुरापुर हटिया में पूरा कीचड़ हो गया है। यहां आने वाली गाड़ियां फंसकर पलट जा रही है।
रास्ता में बजबजाती कीचड़ होने के कारण हर दिन लोग गिरते पड़ते रहते हैं। पीछे वर्ष 2024 में हाट का डाक 21 लाख में हुआ था। इस वर्ष 2025 में इस बार 50,55,000 रुपया में हाट डाक लिए है। लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है, न रास्ता आने जाने के लिए है और न ही यहाँ व्यापार ठीक ढंग से हो पा रहा है। बारिश के मौसम में तो कोई किसान हाट में आना नहीं चाहते हैं। गोसाई दासपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सच्चिदानंद शर्मा ने भी नाथनगर सीओ को इस हटिया में सड़क और दुकान बनाने के लिए एनओसी का मांग किया है। 200-300 यही बिके छै, परवल मस्तोरी नहीं मिले छै और साइ खतम छै। 1.5 रुपया किलो पड़े छै लाव भरा, 1.5 रुपया किलो पड़े 3 टका में बिकते, 2.5 कम बिकते, की हमरा नहीं बड़ा बचते। की कहल जाए सरकार पे? सरकार का कहल जाए हमरा नहीं कुछ चाहिए, हिफाजत करो, हमरा नहीं की रेट बढ़ा। परवल ले खोर हो, सरकार के भी फल हो, हमरा नहीं जैन मजदूर सब फैल के की बेचे लो जो परवल कहां से? बढ़िया से की होले परवल में 300-250 बिके छै। और पूंजी है जैसे हमरो अन्य मजदूरियों ने ऊपर हो छै, मतलब कि पूरा रेट खत्म छै, एकदम साफे खत्म छै। कोई चीज और दवाई दारू कोई चीज नहीं, एक दवाई और दम ऊपर नहीं, एक बार खाद और नहीं हुई छै। नाथनगर में स्कूल में चोरी की घटना कम होने के बजाय बढ़ते जा रही है। ताजा मामला राजकीय चंद्रावती कन्या मध्य विद्यालय चंपानगर का है, जहां से अज्ञात चोरों ने स्कूल के कार्यालय रूम में घुसकर बीते गर्मी छुट्टी के दिन 2 बैटरी, 400 थाली, 1 बाजा का एम्पलीफायर व अन्य सामानों की चोरी कर लिया। स्कूल प्रधान राजीव रंजन सिंह ने बताया कि इसकी लिखित शिकायत नाथनगर थाने में की है। उन्होंने बताया कि कार्यालय रूम में लगे ताला को तोड़कर चोरों ने बैटरी चोरी कर लिया है। स्कूल के प्रधानाचार्य राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से गर्मी छुट्टी चल रहा था। जब हम लोग 21 तारीख के योग दिवस के अवसर पर हम लोग जब स्कूल आए तो देखे कि ऑफिस का ताला टूटा हुआ है और ट्रंक से लगभग 400 प्लेट थाली, बाजा का एम्पलीफायर और 2 बैटरी एवं रसोई के कई स्टील के बर्तन सहित अन्य कई सामान की चोरी की गई है। इसकी लिखित शिकायत हम लोगों ने नाथनगर थाना व अपने बीआरसी में दे दिया है। 21 तारीख को योगा दिवस के दिवस पर हम और ललन गुप्ता दो टीचर दोनों आए 7:30 बजे। तो विद्यालय तो बंद था 20 दिन से, तो आए तो देखते हैं कि ऑफिस का गेट खुला हुआ, ताला पे कहीं नहीं है, गेट खुला हुआ है, खाली गेट सटा हुआ था। थोड़ा सा खोले तो देखे पूरा अस्त व्यस्त था, सब कुछ देखने लगे तो न सारा थाली, टब, 2 नया टब आया था, उसका ढक्कन था, पहले का भी ढक्कन था, 3 बाल्टी था, पुराना नया मिला के लगभग 400 थाली था। ट्रंक तोड़ करके उसमें से 2 कंप्यूटर का बैटरी ले लिया, एक एम्पलीफायर लाउड स्पीकर का ले लिया। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को भाजपा भागलपुर इकाई द्वारा स्टेशन चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। इस धरना का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष साह ने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार ने बाबा साहब का अपमान किया है, वह न केवल निंदनीय है बल्कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। ये देश कभी ऐसे अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। लालू परिवार को देश से और संविधान निर्माता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। धरने में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहब के सम्मान में नारे लगाए और विरोध जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर राजद परिवार द्वारा माफी नहीं मांगी गई तो विरोध को और उग्र रूप दिया जाएगा। इस धरना के माध्यम से भाजपा ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के मुद्दे पर किसी भी तरह की चूक को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। सर्वविदित है, आप सबों को पता है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का किस प्रकार अपमान किया है। अपने चरणों पर बाबा साहब की तस्वीर रखी, जन्मदिन ऐसा मनाया, लोग केक काटते हैं छुरी से और तलवार से काटकर सामंतवाद को, और किस प्रकार से बिहार के लोगों को संदेश दिया है तो बाबा साहब का अपमान नहीं सहने देगा हिंदुस्तान। और इस नारे के साथ आज हम लोग यहाँ बैठे हैं
और सार्वजनिक माफी मांगे लालू प्रसाद यादव जी, उनका पूरा परिवार। बाबा साहब का अपने अपमान किया है, उसी अपमान को आज प्रदर्शित करने के लिए हम सभी लोग बैठकर धरना दे रहे हैं। बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ के द्वारा सोमवार को भागलपुर समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना में जिले भर से लिपिक संवर्ग के कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि एक ही संवर्ग में कार्यरत लिपिकों के वेतनमान में भारी विसंगति है, जिसे दूर करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले लिपिक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक थी, जिसे अब इंटरमीडिएट कर दिया गया है। बावजूद इसके ग्रेड पे में कोई सुधार नहीं किया गया है। धरना में ये भी मांग उठाई गई कि जब नियुक्ति की योग्यता बढ़ा दी गई है तो वेतनमान में भी उसी अनुरूप सुधार किया जाए। इसके अलावा संघ ने सेवा शर्तों में पारदर्शिता, समय पर पदोन्नति और कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाओं की भी मांग की। धरना में शामिल कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम लोग विगत 12 वर्षों से सरकार का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आवास योजना का काम हम लोग देखते हैं। सरकार हम लोगों का विगत 12 वर्षों से हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ाई है, जिससे हम सभी आवास कर्मियों में एक क्षोभ व्याप्त है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों का भी अन्य कर्मियों की भांति वेतन बढ़ाया जाए, ताकि हम लोगों के भी परिवार अच्छे से भरण पोषण हो सके। उनका भी हमारे ऊपर भी हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। इतने कम मानदेय में हम लोग का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों पे भी अन्य विभागों की तरह ध्यान दे। भागलपुर कंपनी बाग स्थित जगलाल उच्च विद्यालय में PHPCL बिजली विभाग की परीक्षा में अव्यवस्था के चलते सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। समय पर समय चालू नहीं हो सका, जिससे कई परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला। वंचित छात्रों का आरोप था कि कुछ अभ्यर्थियों को 1:30 बजे के बाद भी प्रवेश मिला, जबकि अन्य को बिना किसी स्पष्ट सूचना के बाहर कर दिया गया। बाहर खड़े अभ्यर्थियों को जैसे ही यह जानकारी मिली, उनमें आक्रोश फैल गया। परीक्षा केंद्र के बाहर नारेबाजी शुरू हो गई और पेपर लीक व धांधली के आरोप लगने लगे। स्थिति को बिगड़ते देख स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जब भीड़ ने केंद्र के गेट को तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई और कुछ को मामूली चोटें भी आए। पुलिस ने छात्रों को पीछे हटाने के लिए हल्का धक्का मुक्की और हॉकी बॉल का प्रयोग किया। हंगामे की सूचना मिलते ही सदर SDM विकास कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। इसका एग्जाम चल रहा था BSPSCL का बिजली विभाग का कोई मैनेजमेंट एग्जाम स्टार्ट किए, ठीक है। क्लोज टाइम था 12 बजे तक। यहाँ पर एग्जाम था 11 रिपोर्टिंग टाइम था, 11 से 12 बजे क्लोज हो जाना चाहिए। रिपोर्टिंग टाइम एंट्री होना चाहिए। 1:30 बजे तक एंट्री क्यों लिया सिस्टम अभी तक ऑपरेट क्यों नहीं हुआ? हम लोग का ये मांग है। ये जब मांग की हम लोग तो पुलिस हम लोग से लाठीचार्ज करवाया क्यों गया? हम लोग क्रिमिनल है, क्राइम किए। हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट का फैक्ट्री होना चाहिए। क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल क्या चाहते हैं?